नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। और दोस्तों, मैं अतुल सर आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आज मैं एडवांस इनइक्वालिटी पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा, एडवांस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, या जितने भी। और हाँ, कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर वो जो a@b इज नॉट इक्वल टू बी, इसके क्वेश्चन बता दीजिए। तो अगली मेरी क्लास कल सुबह 9 बजे मैं मैजिक बॉक्स पढ़ाऊंगा। कल सुबह अगर शेड्यूल अपडेट नहीं हुआ होगा तो कल सुबह जहां तक है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। अगर एक मैं आपको मैजिक बॉक्स सिखाऊंगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, a@b a इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी हर एक एनर्जी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आप तक पहुंचा सकूं, नए नए कॉन्सेप्ट आप तक दे सकूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी भी तैयार हो चुके होंगे। कल का होमवर्क जितने लोगों ने किया, होमवर्क करने वालों को मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूं कि आप सभी वो सजग स्टूडेंट हैं जो मेरे जीवन की संपत्ति हैं। जो मुझे ऐसे विद्यार्थी मिले जो बहुत ही एकदम मतलब निरंतर अपने होमवर्क को, या जो भी मैं गृह कार्य देता हूं वो सब एकदम निरंतर करते हैं। तो उन सभी का कोटिशः धन्यवाद है, आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी जगह पे जल्दी से आ जाता हूँ, एकदम भाई एकदम जल्दी से मैं अपनी जगह पे आ गया। और दोस्तों, ये मैं आ गया अपनी जगह पे, और आज हम पढ़ेंगे एडवांस इनइक्वालिटी, और वो भी एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आप सभी तैयार हैं तो पेन कॉपी का आज बहुत कम इस्तेमाल कराऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर आज का सेशन लाजवाब था, मजा आ गया। लेकिन उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे जो मैंने आपको दिया था। हिंदी वाले जल्दी से, पहले पहले टाइमर शुरू करने से पहले हिंदी वाले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। होम मेड टाइमर। 10 सेकंड हो गया, हो सकता है आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, आपके पास ये समय हो गया और ये आपका टाइमर शुरू हो गया। जल्दी से आंसर बताइए, क्या आपके सामने स्टार्ट है क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ। और ये है भी इतना, सोचो कैसे होगा। हो गया समय। अच्छा, आपने शुरुआत कहाँ से की? अच्छा, मेरा एक मानना है, पता नहीं सही है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा कि मुझे ए डी सी ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लिंक्ड स्टेटमेंट लग रहा है। ए से डी, डी से सी, एफ से सी। तो मैं यहां से शुरुआत नहीं करना चाहता। मतलब मेरे कहने का कि जैसे उसने बोला कि इन अ फैमिली 6 मेंबर A B C D E and F ईच प्ले ऑन आउट ऑफ द 6 गेम्स, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, पोलो, टेनिस एंड क्रिकेट। 6 व्यक्ति हैं, 6 अलग अलग गेम खेलते हैं। चलो ठीक है। अब दोस्त, ये समझ में आता कि कर तो दुनिया लेगी, लेकिन क्या हम इसको कुछ ऐसे ढंग से कर सकते हैं कि मजा आ जाए और परफेक्ट आंसर आ जाए? तो फिर हमने सोचा कि सर बी प्लेज हॉकी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ ई। एक तो खतरनाक बयान, डॉटर इन लॉ लगा है, इसकी भी शादी करानी है और इसकी भी शादी करानी है, बोलो हाँ या ना। अब ई का केवल एक यहां पे दिया, ई हस्बैंड इज प्ले पोलो। तो अब मुझे लगा कि ये बयान मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मुझे चैनल वाला बयान चाहिए पूरा। तो मैंने इसको स्किप किया और सीधे यहां आ गया, क्योंकि ए से डी, डी से, अब ए से डी, डी से सी, एफ से सी। तो एक काम करते हैं, पहले इसे बनाते हैं। ए इज द फादर ऑफ डी। चलो बना लेते हैं भाई। ए क्या है? पिता है किसका? डी का। तो ए डी का पिता हो गया। डी का जेंडर हमें नहीं पता तो नहीं बनाया। हु हु गोल्फ प्लेयर, हु मतलब कौन? डी। डी क्या है? गोल्फ का प्लेयर है, ये गोल्फ का प्लेयर है। चलो ठीक है। फिर क्या बोले? डी इज द फादर ऑफ सी। डी किसका पिता है? सी का पिता है। ठीक है ना? डी इज द फादर ऑफ सी। हु मतलब कौन? सी, जस्ट बगल वाला है। हु इज अ क्रिकेटर, ये क्या है? क्रिकेटर है। ये क्या है? क्रिकेटर है। चलो ठीक है, ये क्रिकेटर हो गया। आगे देखते हैं, इतना लिख लो। अब जरा सोचो, एफ इज अ ब्रदर ऑफ सी। एफ क्या है? सी का भाई है। एफ सी का भाई। अभी हमें सी का जेंडर नहीं पता है भाई। सी बेटा है, डी पिता है सी का, लेकिन सी का हमें जेंडर नहीं पता है, बेटा है कि बेटी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एफ इज अ ब्रदर ऑफ सी। ठीक है। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई एनी फीमेल। अच्छा ठीक है, फुटबॉल फीमेल के द्वारा नहीं खेली जाती। चलो ठीक है। अब जरा सोचना, उसने बोला बी हु इज प्लेज हॉकी, मुझे मतलब नहीं है, इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई। जो बी है वो ई की डॉटर इन लॉ है। तो इसका मतलब कि ये 3 जनरेशन का तो बन गया, यानी ई को यहां आना चाहिए और बी को यहां आना चाहिए। ये डॉटर इन लॉ है, मतलब ये पति पत्नी हो गए और यहाँ पे ये पति पत्नी हो गए और इन्हें फीमेल होना चाहिए।
बोलो हाँ या ना, चलो ठीक है। और बी हु प्लेज हॉकी, यानी ये क्या खेलती है, हॉकी खेलती है, हॉकी हो गई, चलो ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई फीमेल, फुटबॉल फीमेल के द्वारा नहीं खेला जाता, तो इसका तो हमें जेंडर ही नहीं पता है, तो ठीक है यहाँ पे ए भी हो सकता है। ईज हस्बैंड प्लेज पोलो, यानी ई का पति जो है वो पोलो खेलता है, यानी ई का पति क्या है, पोलो खेलता है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब जरा समझना कि इज हस्बैंड इज प्ले पोलो, ये हो गया। अब उसने बोला फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई फीमेल मेंबर, फुटबॉल फीमेल मेंबर के द्वारा नहीं खेला जाता, तो सी का हमें पता नहीं है, तो सी का तो क्रिकेटर पक्का है, यानी फुटबॉल हो गया ये। अब एक और बचा, एक कोई गेम बचा, कौन सा गेम बचा भाई, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो, टेनिस बचा, तो ये क्या हो गई, टेनिस हो गई, है ना। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब मैंने जब ये लिंक बना लिया, इधर वाले लिंक बना लिया, तो ये दोनों मुझे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिस्टर इन लॉ, वो डॉटर इन लॉ हो गए, और ये कभी किसी को अपना डॉटर इन लॉ नहीं बना सकते, क्योंकि ये जीरो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया। यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जेंडर और जेनरेशन, जेनरेशन यानी हमेशा लिंक्ड डेटा अगर आप उठाओगे तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले उनसे तो मुखातिब करा दूं जिन्होंने इनका आंसर दिया है। भैया ये मुलाकात करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसका परफेक्ट जवाब दिया, आपके सामने है। मैं इन लोगों को दिखाता जरूर हूं, क्योंकि उन लोगों को सीख लेनी चाहिए कि ये वो बच्चे हैं जो सच में बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव है अपने पढ़ाई को लेके, हर एक छोटी छोटी बातों को बड़े मद्देनजर होकर देखते हैं और होमवर्क को बड़ी ईमानदारी से करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। ऑलवेज बी हैप्पी, सदा खुश रहें, खूब मस्त रहें, ठीक है। ये वो लोग हैं, ठीक है ना, जिनका आंसर आया है, ठीक, चलो ठीक है। लोग हैं, सोचो मुझे कितनी स्लाइड में इन बच्चों को दिखाना पड़ता है आप सभी को। तो चलें आज का क्वेश्चन पहला दिखाएं। पहला क्वेश्चन से मुखातिब कर रहा हूं, टाइमर चलाऊंगा, दिखाऊंगा कि भाई आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा आपके पास, ये इनके 5 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आपका टाइमर शुरू हो गया, अब जल्दी से इसे पढ़ो और बताओ। मैं टाइमर फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको जेड इज, इसको थोड़ा सा काट के यहाँ पे ये जेड इज लेस देन आर इक्वल टू के कर लीजिए, जेड इज लेस देन आर इक्वल टू के कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये साइन गलत लिखा हुआ है, जेड इज लेस देन आर इक्वल टू के कर लीजिए, हाँ ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन देखा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू के कर लीजिए, बस यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू के साइन लगा लीजिए, लेस देन आर इक्वल टू के, यानी यहां पे आपको जेड इज लेस देन आर इक्वल टू के बताना है, ठीक है ना। आप चलो बताओ, जेड इज लेस देन आर इक्वल टू के निश्चित रूप से गलत हो जाए, जरा सोचो। अब देखो ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे गलत क्यों लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये जिसने जहां से भी मैंने क्वेश्चन लिया वहां ये कुछ मिसप्रिंट था। क्यों, क्योंकि भाई अगर जेड जहां भी पहले होगा और के बाद में होगा वो तो सही हो जाएगा, जेड जहां भी पहले होगा के उसके बाद में होगा तो जेड इज लेस देन आर इक्वल टू के सही हो जाएगा। निश्चित रूप से गलत वाला एक ही विकल्प होगा जहां के पहले हो जेड बाद में। देखो यहाँ जेड पहले के बाद में, यानी यहाँ पे तो सही हो जाएगा, जेड पहले के बाद में सही हो जाएगा, क्योंकि लेस देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल ही साइन आ जाएगा, जेड पहले के बाद में लेस देन आर इक्वल ही साइन आ जाएगा। लेकिन यहाँ के पहले है जेड बाद में, यानी अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k इज लेस देन आर इक्वल टू जेड हो जाएगा, जबकि उसने जेड इज लेस देन आर इक्वल टू के बोला है, जवाब सही हो जाएगा। अगर आपने वो पहला वाला ही साइन रखे रहते तो फिर यहां पे आंसर गलत हो जाता। बोलो बात सही है कि नहीं। तो आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होगे। अगर लेस देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल है और वो बोल रहा है कि ये निश्चित रूप से गलत हो जाए, तो जहां भी जेड पहले के बाद में होगा 110% सही हो जाएगा। तो जहां के पहले हो गया, देखो के अगर मैंने यहां पे रख दिया तो ये तो अनर्थ हो जाएगा ना, एम ओ जेड, तो यहां पे देखो के इज लेस देन आर इक्वल टू जेड आ गया, जो कि अनर्थ है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो यानी इसे कहेंगे डीडीएफ, यानी डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। चलो इसका आंसर बताएंगे। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा स्टेटमेंट, और ये रहे आपके 5 विकल्प। चलो बताओ, यहां पे साइन में ऐसा क्या रख दिया जाए कि ये और ये निश्चित रूप से सत्य हो जाए, दोनों के दोनों, दोनों डेफिनेटली ट्रू हो जाए। चलो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया।
देखो देखने का तरीका कुछ बदला कि नहीं बदला। मतलब कहने का कि अगर आप सबसे पहले y से m जाते हो तो सिर्फ पहले इसको देखो, सिर्फ पहले इन दोनों को देखो, ठीक है। अब जरा समझना कि अगर आप y से m जाते हो तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप पहले सिर्फ इन दोनों को देखो। तो y से m के बीच में कितने फिल इन द ब्लैंक्स आए, 1 2 और 3। कितने फिल इन द ब्लैंक्स आए, 3। तो पीछे का ये वाला साइन हटा दो, ठीक है। y से m जाने के लिए ये वाला साइन हटा दो, चलो ठीक है। अब बचा 3। अब जब आपको ये वाला साइन लाना है तो मैंने इनइक्वालिटी में सिखाया है, ये आ गया तो फिर इसकी कोई हैसियत नहीं, ये कभी कंसीडर नहीं होगा, आंसर हमेशा ये होगा। बोलो बात सही है कि नहीं। और अगर कहीं साइन पलटा हुआ तो भी ये आंसर नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना। तो अब ये कंफर्म हो गया कि अगर ये साइन आ गया तो ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो साइन पलटा हुआ है, नो रिलेशन हो गया। यहाँ पे भी ये साइन आ गया तो इसको आने नहीं देगा। बोलो हाँ ना, क्योंकि ये ग्रैंड फादर है और ये फादर है, और ग्रैंड फादर अगर हैं तो फादर कभी आंसर आ नहीं सकता। यहाँ पे देखो ग्रैंड फादर है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास दो विकल्प बचा, यानी आपको बार बार साइन रखना ही नहीं है, डब्ल्यू से ओ जाना है। अब डब्ल्यू से ओ जाना है तो हमें पीछे का 3 साइन देखना पड़ेगा, पीछे का 3 साइन देखना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। जब आप पीछे का 3 साइन देखोगे तो पीछे का 3 साइन, ये पीछे के अगर 3 साइन देखोगे तो यहाँ पे हमें निश्चित वाला साइन यानी डेफिनेट साइन चाहिए, तो आगे वाला ये हमने काट दिया। और पीछे में याद रखो यहाँ पे तो सारा साइन डिप्लोमेटिक है, यहाँ पे तो 100% साइन कहीं है ही नहीं, बड़ा बराबर बड़ा बराबर बराबर है, तो हमें तो डेफिनेट साइन चाहिए जो कि यहाँ है, इसलिए ये भी जवाब सही नहीं होगा और ये विकल्प चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। बहुत शानदार। चलो ये क्वेश्चन है और निश्चित रूप से सत्य बताना है, ये आपका विकल्प है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो। जल्दी सोचो क्या होगा, जल्दी 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 सोचो। अब यहाँ पे जरा सोचो कि अगर आपसे कोई बोलता है कि क्वेश्चन कभी भी जब भी देख रहे हो तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा करो कि सबसे पहले दो चीजें उससे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये इसका आंसर बताओ और इसका आंसर बताओ, है ना। अब निश्चित रूप से सत्य हो जाए। तो अब मेरी बात सुनना, के से जेड अगर जाना है, के से जेड जाना है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको इधर के मुंह का ही साइन चाहिए। इधर के मुंह के जो भी साइन होंगे वो आंसर कभी नहीं होंगे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो ये कभी नहीं साइन होंगे, चलो गलत हो गया। अब अगली बात करते हैं, यानी इधर के मुंह का साइन अगर सही नहीं होगा तो आप जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि हमें सिर्फ इधर के मुंह का साइन चाहिए, सॉरी। तो अगर इधर के मुंह का अगर मैं कोई साइन देता हूं तो ये गलत होगा, ठीक है, ये दोनों गलत होगा। ये तो इधर का ही फेस किया हुआ है ना, चलो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये साइन रखता हूँ या ये साइन रखता हूँ तो पहला सही हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आइदर और भी गलत हो गया, चलो ठीक है। दो ऑप्शन आपके पास बचे। अब जी से ओ जाना है, अगर जी से ओ गए तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये साइन आ गया तो फिर ये आंसर कभी नहीं होगा, यानी आपके पास फिर से चौथा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ बातें देखो, ये होता है ना कि कौन सा साइन आएगा, ये आ गया तो इसकी कोई हैसियत नहीं, तो जब हमें ये साइन लाना है, ये कहीं दिख गया तो आंसर हो नहीं सकता। तो कुछ बातों का हम विशेष ध्यान कर लेंगे और चौथा बिल्कुल सही जवाब है कि सही होगा, ठीक है ना। चलो अब इस पे आते हैं। ये आपका है स्टेटमेंट और ये है आपके कंक्लूजन। आंसर बताएं कि इन 5 में कौन सा जवाब सही होगा, जल्दी से सोचो। 40 सेकंड का। जेड से एक्स जाना है, बिल्कुल सही जवाब। देखो अब आप लोग ना क्वेश्चन करने का जो आपका तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया कि 40 सेकंड जब तक चलता है, मतलब वो 10 सेकंड अपना पूरा किया नहीं कि बच्चों के जवाब आने लगते हैं। इसका मतलब मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा टाइम के पक्के हैं। अब देखो मेरे समझाने का मतलब क्या है बेटा जी, कि अगर आपको जेड से एक्स जाना है, कहाँ जाना है, जेड से एक्स, यानी यहाँ से यहाँ जाना है। बोलो हाँ है ना। तो शुरू के 2 साइन किसी काम के नहीं है, शुरू के 2 साइन किसी काम के नहीं है, शुरू के 2 साइन किसी काम के नहीं है। अब तो क्वेश्चन और छोटा हो गया,
यानी ये इस तरह की चीज़ें अगर हम सोच के रखेंगे तो हमें आगे काम आएगा कि जिस जहाँ पे जितने जिन जिन एलिमेंट तक जाना है हमें उनके भी जितने क्वेश्चन मार्क के समय उतने साइन चाहिए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन मार्क, अगर यहाँ पे अब ये साइन है तो यार डेफिनेट साइन कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ग्रैंड फादर हैं, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे फिर पिता की कोई स्थिति सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला साइन आ गया, मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो ये वाला साइन आ गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी ये आ गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी ये आ गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। बचा क्या? पांचवा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब अब इस तरीके की परिस्थिति में आप ये कह सकते हो ना सर आप मेरा गलत करके दिखाओ तो मानो, हो ही नहीं सकता कि मेरा आंसर गलत हो जाए। तब जरा सोचो, है कि नहीं? तो इसलिए कहता हूं कि इन सब चीजों को जितना सोचोगे उतना मजा आएगा, जितने तरीके से करने का सोचोगे उतना मजा आएगा, है कि नहीं? चलो यहां पे आंसर बताओ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेन नहीं चलाना, आप केवल इसी से घूम के जब चले जाओगे और आंसर दे लोगे कि सर क्या होगा। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। हाँ, कैसे आंसर कर रहे हो? साइन मुंह से बोलना। देखो कुछ साइन देख के डिसाइड नहीं करना, साइन प्रोनाउंशिएट करिएगा, साइन बोलिएगा तो देखिएगा आपको कुछ और समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। मतलब क्या है जरा देखिए, अगर आपको W से P जाना है तो पहले हमको रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। जब तक रास्ता नहीं होगा, बिचौलिया नहीं होगा, तब तक आप उस एलिमेंट तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन कैसे जाएंगे जरा देखो, W से U गए, U से T गए, T से F गए, ठीक है। फिर F से E गए, E से D गए, D से C गए, फिर C से R गए, R से Q गए, Q से P गए और हम पहुंच गए। ठीक है ना, ये रास्ता समझ में आया। अब साइन आपको मुंह से बोलना है, मेरे साथ साइन मुंह से बोलना है। किसी ने कहा सर क्यों बोले हमने कहा कि अगर ग्रेटर, मान लो इसमें आपका आंसर लाना है W इज लेस देन P, क्यों? इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू P, दैट्स मीन तीन ही दुनिया में साइन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तीन ही साइन होते हैं। अगर उसने बोल दिया कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो मतलब आपको लेस देन निकालना है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू नहीं है तो मतलब आपको लेस देन निकालना है। उसने बोला W इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू P, यानी बड़ा बराबर नहीं है, तो यानी W इज लेस देन P हो गया। अब W इज लेस देन P हो गया तो आपको क्या पता होना चाहिए? W इज लेस देन P है तो आपको कभी भी मुंह से आपकी गलती से भी अगर G निकल गया, ग्रेटर निकला, उसी जगह रुक जाओ ना, एलिमेंट में नो रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन का अगर साइन आपको निकालना है तो आपके मुंह से लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू लेस देन, यही मुंह से निकलना चाहिए। गलती से मुंह से G निकल गया, ग्रेटर मुंह से निकला नहीं कि तुरंत उसी जगह हाथ हटा लो, नो रिलेशन। क्यों? जरा सुनना कि अगर ये नॉट ग्रेटर देन है तो ये लेस देन आर इक्वल टू है। अब मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा तो आपका दिमाग वहां तक पहुंच जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि W इज लेस देन आर इक्वल टू U इक्वल टू T, और फिर T इज लेस देन आर इक्वल टू F। क्यों बोला? क्योंकि नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या है? लेस देन आर इक्वल ही तो हुआ, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर, दो ही चीज तो बची। अब जरा साइन देखो, अब मैं मुंह से बोलूंगा साइन कितना क्लियर होगा आपको। कहीं भी मेरे मुंह से अगर G निकल आया मैं उसी जगह हाथ हटा लूंगा। W इज लेस देन आर इक्वल टू U, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, U इक्वल टू T, T इज लेस देन आर इक्वल टू F। ठीक है, अब यहां पे देखो F इज लेस देन E, तो एक डेफिनेट साइन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो E, F इज लेस देन, मुंह से सुनना, बड़ा बराबर नहीं है तो क्या है? छोटा है। F इज लेस देन E, फिर क्या है? E इज लेस देन D, क्यों? बड़ा बराबर नहीं है तो E इज लेस देन D। ठीक है, फिर क्या है? D इज लेस देन आर इक्वल टू C, क्योंकि बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा। D इज लेस देन आर इक्वल टू C, मेरे मुंह से कहीं भी निकला, अभी ग्रेटर नहीं निकला। फिर C इज लेस देन आर इक्वल टू R, R इक्वल टू Q, और Q इज लेस देन आर इक्वल टू P, मतलब W इज लेस देन P सही है, क्योंकि साइन लेस देन भी मिला हमको, लेस देन भी मिला, और लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू, और एक बार ये मिल गया तो आंसर यही होगा और मेरा आंसर सही हो जाएगा। आप नहीं समझे मेरी बात, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको साइन मुंह से बोलना पड़ेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। भाई W से F गए, F से C गए, C से P गए, साइन हम मुंह से बोलेंगे। W इज लेस देन आर इक्वल टू U, U इक्वल टू T, T इज लेस देन आर इक्वल टू F, F इज लेस देन E, E इज लेस देन D, D इज लेस देन आर इक्वल टू C, C लेस देन आर इक्वल टू R, R इक्वल टू Q, Q इज लेस देन आर इक्वल टू P। तो लेस देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल चल रहा है, बोलो हाँ है ना? तो इसका मतलब पहला सही है।
ये मैंने आपको सिखाया था कि जब दो नॉट इक्वल टू एक साथ आ जाएं, जब दो नॉट इक्वल टू एक साथ आ जाएं तो पहले तीसरे का हमेशा नो रिलेशन होता है, नो रिलेशन होता है। ये आप मेरा पुराना वीडियो भी देखेंगे, मैंने इसको बहुत व्यापक ढंग से समझाया है। याद रखना, दो नॉट इक्वल टू आ जाए तो नो रिलेशन होता है, क्योंकि जब ये साइन दो बार आता है, ये साइन ऐसे होता है, तो एक एक अगर अल्टरनेट साइन दबा लेंगे तो नो रिलेशन बना देगा। तो याद रखिएगा, दो नॉट इक्वल टू एक साथ है तो ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट फॉलो विल बी द राइट आंसर, केवल पहला सही होगा। ठीक है ना? चलो इसमें जवाब बताओ, इसमें बताओ जवाब क्या होगा। नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू, जी इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू, मतलब अब चीजें सीखो। अब आप यही भी कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, हम नहीं करेंगे, तो कोई माइकल लाल सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा ना। बस तो सोचो और फिर अच्छे से समझ के जवाब दो। अब जरा देखो, अगर आपसे बोला जाए, सुनो, जी से क्यू जाना है तो आपको क्या चाहिए? लेस देन आर इक्वल। तो अब आपके दिमाग में क्या आया कि कोई भी डेफिनेट साइन बीच में नहीं आना चाहिए, वरना ये इस बेचारे को नहीं आने देंगे। बोलो हाँ या ना? और कहीं भी पलटा हुआ साइन नहीं होना चाहिए, वरना नो रिलेशन हो जाएगा। मतलब साइन सिर्फ यही, ये यही सब चलना चाहिए, और लेस देन आर इक्वल टू ही गलती से जी निकल गया तो नो रिलेशन हो जाएगा। अब जरा सोचो, आपने इसको काटा तो लेस देन आर इक्वल टू बना, है ना? क्यू तक जाना है आपको, ठीक है ना? तो अब आपको जी से सी जाना पड़ेगा, सी से पी जाना पड़ेगा, तब आप जी से सी से क्यू जाओगे। बोलो हाँ या ना? रास्ता तो यही है कि जी से एफ जाओ, एफ से ई जाओ, ई से डी से सी से आर, आर से क्यू। बोलो हाँ या ना? लेकिन जैसे ही आप इसको काटोगे तो भाई लेस देन इज नॉट इक्वल टू, है ना? तो इसको काटोगे तो क्या बन जाएगा? डेफिनेट साइन मिल जाएगा, डेफिनेट साइन मिल जाएगा, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक कभी आंसर हो ही नहीं सकता, इसलिए ये जवाब नहीं होगा। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना? आशा करते हैं समझ गए होगे। ठीक है, अब W इज लेस देन आर इक्वल टू जी। ठीक है, W इज लेस देन आर इक्वल टू जी निकालना। अब W से G चलते हैं। W कहाँ है भाई? पहले पहले मैं W खोज लूँ। W ये मिला। G कहाँ है? G कहाँ है? ये मिला। तो अब W से G जाना है, चले मुंह से बोले, साइन मुंह से बोलो। लेस देन, बड़ा नहीं है तो क्या है? छोटा या बराबर है कि नहीं? बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर है। चलो साइन बोलो। W इज लेस देन आर इक्वल टू U। चलो ठीक है, काम हो गया। U इक्वल टू T। अब ग्रेटर नहीं है तो T इज लेस देन आर इक्वल टू F, लेकिन यहां पे F इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू G हो जाएगा, यानी ये भी गलत हो गया। नाइदर फर्स्ट, देखो मुंह से मेरे G निकल गया गलती से, क्यों? क्योंकि अगर यहां पे बड़ा नहीं है तो क्या है? बड़ा नहीं है तो क्या है? छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है। तो यहां पे भी देखो, बड़ा नहीं तो W छोटा या बराबर U, U बराबर T, T छोटा या बराबर F, क्योंकि बड़ा नहीं है, छोटा या बराबर। लेकिन यहाँ पे छोटा नहीं है तो बड़ा मुंह से निकल गया, जबकि छोटे की सीरीज चल रही थी, इसलिए ये सही नहीं होगा। साइन मुंह से बोलो सरकार, हमेशा के लिए सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसका जवाब कर लोगे दोस्त, मुझे पता नहीं क्यों आपसे ज्यादा आप पे भरोसा है। आप हिम्मत मत हारा करो, ठीक है ना? कर लोगे, लेकिन ट्राई करो। अब यहाँ पे अगर ई से पी जाना है, ई ये है, ठीक है, ई ये, पी ये है, ठीक है। अब ई से पी जाने का रास्ता ढूंढना है, तो ई से टी जाएंगे और टी से पी चले जाएंगे, मिल गया रास्ता। कहाँ गए? ई से टी गए और टी से पी चले गए। बोलो बात सही है कि नहीं? तो यहाँ पे ई से टी चले जाएं और टी से पी चले जाएं। बोलो बात सही है? चलो साइन ई इज ग्रेटर देन निकालना है। बोलो हाँ है ना? तो एक तो ग्रेटर देन मिलना ही चाहिए आंसर लाने के लिए, एक ग्रेटर देन मिलना है। और मेरे मुंह से गलती से क्या नहीं निकलना चाहिए? हाँ, लेस देन नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि लेस देन निकला नहीं कि आंसर नो रिलेशन हुआ नहीं। चलो साइन मुंह से बोलो बच्चा, तो एक बार बोलो, यहाँ पे क्या हुआ? ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ, छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर। ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ, एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी,
टी इक्वल टू एस, एस इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू, पी क्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ये देखो हमें एक डेफिनेट साइन मिल भी गया था। और मेरे मुंह से साइन आपने सुना कि नहीं? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। E इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ, एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी। अब आपको यहाँ पे देख लो, अरे सर ये तो नो रिलेशन हो गया। सरकार बोल रहा है छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर ही तो हुआ, तो E बड़ा बराबर एफ, E इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ, एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी, टी इक्वल टू एस, एस इज ग्रेटर देन आर, मिल गया, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी, यानी सही है। अब उसने बोला वाई से एच जाना है, तो हम इसको देखते ही गलत कर दिए। अरे हमने कहा सुनो सुनो सुनो, बोले क्या सुने सर, आप भी मजाक करते हैं। हमने कहा क्यों? बोले वाई से केवल कदम में हिला ही दूं तो लड़का आंसर मांग रहा है, घर से निकलते ही पिताजी बाहर खड़े हैं। अब बोला है कि लड़का आंसर होना चाहिए और घर से निकला ही नहीं कि पिताजी बाहर खड़े हैं, तो कहां से मैं रास्ता देखूं? कुछ नहीं देखूंगा, आप कहीं भी जाओगे गलत हो जाएगा, यानी पहला बिल्कुल सही होगा। चलो इसका जवाब यहाँ पे बताओ क्या होगा। रास्ता, रास्ता बताओ, वी से पी जाना है। शाबाश, बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा, जबरदस्त, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। v इज लेस देन p, ठीक, v से p जाना है। अब जरा बताना, v से q गए रास्ता, q से y गए, y से x गए और x से p गए। कुछ लोग रास्ता नहीं ढूंढ पाए थे ना, सही सही बताना, और जो ढूंढ लिए थे उनका तो भाई क्या कहना कि निगाहें उनकी बड़ी शातिर हैं। तो चले कहाँ गए, पहले v से q गए, फिर q से y गए, फिर y से x गए और फिर x से p गए। अब साइन हमें क्या चाहिए, लेस देन। मुंह से क्या नहीं निकलना चाहिए, गलती से ग्रेटर शब्द ना निकल जाए वरना बवाल हो जाएगा। अब देखते हैं, Q इज ग्रेटर देन, देखो V से शुरू करना है ना, सॉरी, V इक्वल टू U, U इज लेस देन आर इक्वल टू T, लेस देन आर इक्वल ही चलना चाहिए, गलती से G निकल गया बवाल। V इक्वल टू U, U इज लेस देन आर इक्वल टू T, T इज लेस देन आर इक्वल टू Q, Q इक्वल टू Y, Y इज लेस देन X और X इज लेस देन आर इक्वल टू P। यानी कहीं मेरे मुंह से भाई साइन पढ़ो, देख के नहीं, अरे यार देखा ये तो गलत हो गया, साइन देखो नहीं, साइन पढ़ो, मुंह से प्रोनाउंशिएट करो, बोलो, है ना। तो v इक्वल टू यू, यू इज लेस देन आर इक्वल टू टी, टी इज लेस देन आर इक्वल टू क्यू, क्यू इक्वल टू वाई, वाई इज लेस देन एक्स और वाई इज लेस देन एक्स और फिर वाई इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्यू, वाई इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स और x इज लेस देन आर इक्वल टू p, यानी ये सही हो गया। अब z से s जाना है, जेड से एस जाना है, तो पहले जेड से एस जाने का हम रास्ता चाहिए हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जाते हैं जेड से वाई, और रास्ते में साइन देखते जाना कि भाई अब रास्ते में ही कहीं डेफिनेट मिल गया तो इसको घर से चलाना ही नहीं, वहीं बोल देना कि गलत है, क्योंकि अगर ये साइन आ रहा है तो बीच में कहीं डेफिनेट साइन नहीं मिलना चाहिए, रास्ते में ही देखते चलो भाई। वाई, जेड से वाई गए, ठीक है, वाई से क्यू गए, ठीक है, क्यू से आर गए, आर से एस गए, कोई डेफिनेट साइन नहीं मिला, चलो पढ़ के देखते हैं। अब कहाँ चले, जेड इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, y इक्वल टू क्यू, q इज लेस देन आर इक्वल टू आर, आर इक्वल टू एस, यानी लेस देन आर इक्वल टू बिल्कुल सही है, लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू चल रहा है, यानी दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों बिल्कुल सही है। भैया मेरी बात समझ में आ रही है कि बाउंस कर रहे हैं? और इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, ए एट द रेट बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इज नॉट इक्वल टू बी, इसका एक शॉर्टकट पढ़ाऊंगा, आजीवन कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, इसे मैजिक बॉक्स से पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैजिक बॉक्स से पढ़ाऊंगा, एक हमेशा के लिए, चाहे जैसा क्वेश्चन करना, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी ले जाना, सब सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। चलो ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, सोचो सोचो, आप पीपीटी देख के समझ जाते हो मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूं। सोचो इस कॉमा को मुझे लाल करना होता है ताकि आपको प्रॉपर अंतर समझ में आ जाए, मैं इसको काला नहीं करूंगा क्योंकि ये एक ही तरह, सोचो मैं आपकी एक पीपीटी के लिए कितना मेहनत करता हूँ, मैं एक कॉमा भी नहीं छोड़ता, ताकि अब देखो ये ऑप्शन, ये काला रहेगा, ये लाल रहेगा, ये करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से चीजें दिखाई दे, समझ में आए, क्यों? क्योंकि आप संपत्ति हैं और संपत्ति को कोई लूटने नहीं देता है। जल्दी सोचो,
अब जरा समझना, के से जे जाना है, के से जे जाना है, मुझे रास्ता चाहिए, रास्ता 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 रास्ता। तो पहले के से एफ जाऊं, ठीक है, और एफ से ई जाऊं, ठीक है, फिर ई से जे जाऊं, मिल गया रास्ता, है ना। पहले कहाँ से, के से ई, के से एफ, एफ से ई, ई से जे, बोलो ठीक है। के इज लेस देन आर इक्वल टू जे, तो के से ई तक पहले जाओ रास्ते में। देखो जब भी तुम के से एफ तक, के से जे तक जाओगे, मैंने बोला ना कि जब तुम रास्ता देखने जाओ, बैठा के जाओ, यहाँ पे तुम बैठो, हम रास्ता देख के आ रहे हैं, और जब तुम रास्ता देखने जाओ तभी देख लो कि डिप्लोमेटिक साइन मुझे आंसर चाहिए। और अगर रास्ते में कहीं कुछ मिल गया तो मुझे साइन बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि के से एफ गया, एफ से ई गया, तो यहाँ डेफिनेट साइन है, और यहाँ मुझे डिप्लोमेटिक निकालना है। तो मैं इसको क्यों लेके जाऊंगा वहां पे, तुम बैठो आराम से, तुम गलत हो जाओगे तो मत जाओ आगे, क्योंकि मैं अंदर रास्ता देख के आया हूँ, बवाल है, डेफिनेट साइन। उधर पिताजी खड़े, जाओगे सूते जाओगे, ग्रैंडफादर है ना यहाँ पे, और वो फादर आंसर मांग रहा है, मैंने रास्ते में ही साइन केवल चेक कर लिया कि वहां पे जाना उचित नहीं है, खतरनाक है, बोलो हाँ या ना। तो जब रास्ते में ही एक डेफिनेट साइन मिल गया तो डिप्लोमेटिक आने देगा वो, हिम्मत है इसके आने की, ग्रैंडफादर खड़े रास्ते में। तो चलो डी से के जाना है, डी 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 डी, के यानी डी से एफ, एफ से के, साइन मुंह से बोलना है, साइन मुंह से बोलना है। डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्योंकि डेफिनेट साइन ग्रेटर देन मिल भी गया, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन, यही चल भी रहा है। तो आशा करते हैं आप एकदम समझ गए होंगे। अरे आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, एकदम क्लियर हो गया, शानदार, जबरदस्त। ये है आपका एच डब्ल्यू। आपको दे चुका हूं और आपको बताना है कि दोस्तों जवाब क्या होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि क्लासेस समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। ईश्वर करे आप सभी लोग ऐसे खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें। इस पेज को लाइक कमेंट शेयर करना कतई मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सदा मस्त रहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, इस HW का जवाब जब आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और ईश्वर आपको ऐसे ही सद्बुद्धि दे, सदा खुश रखे, सलामत रखे, मस्त रहिए। लेकिन लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, इसे एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा, और इस वीडियो को शेयर करो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, मस्त रहें, खुश रहें, खूब उन्नति करें। थैंक यू सो मच।